बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि इश्क फरमूदा एक कासद से सुबह गामे अमल। इश्क फरमूदा एक कासद से सुबह गामे अमल। अक्ल समझी ही नहीं माना ये पैगाम अभी। ऐसी क्या वजह है कि अक्ल कासर रही अल्लामा इकबाल के पैगाम को समझने के लिए। और एक अंदाजे के मुताबिक ये मामला इसलिए दरपेश है हमें कि जो पैराडाइम इस्तेमाल किया जा रहा है वो शायद दुरुस्त नहीं है। तो मैं अपनी काविश तक कहाँ तक कामयाब होता हूँ इसका फैसला तो यकीनी तौर पे आप लोग ही कर सकेंगे। मेरा तारुफ नवीद जफ़र मेरा नाम है और मैं वन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी के साथ अटैच है वहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे कि पैराडाइम शिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है और अल्लामा इकबाल क्या कहना चाह रहे थे। यहाँ ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ वजाहत करने के लिए कि जो पैराडाइम का लफ्ज़ है ये बहुत अरसे से दुनिया में राइज था, लेकिन पैराडाइम शिफ्ट का जो लफ्ज़ है ये 1962 में पहली दफ़ा कॉइन किया गया, 1962 के अंदर। तो जब अल्लामा इकबाल की हम सब जानते हैं कि जो डेथ थी 1938 में हुई, 24 साल तकरीबन के बाद ये टर्म कॉइन हुई। लेकिन इससे बहुत पहले अल्लामा इकबाल ऐसी ऐसी बातें कर गए जो आज तक अक्ल महवे तो माशा लबे बाम अभी वाला मामला है कि अकल की समझ से बहुत सारी चीज़ें बाहर हैं। और वो क्यों बाहर हैं इसके ऊपर आज की इस नशिस्त में और आइंदा चंद नशिस्तों में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि इट मे परमानेंटली चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। जैसे थिंकिंग में आपको कोई एक थिन चीज नजर आ जाए, थिंकिंग के अंदर आपको एक इंक नजर आ जाए और आपको एक किंग भी नजर आ जाए। तो यहाँ पे टू क्लैरिफाई सर्टेन आइडियाज कुछ चीज़ों को एग्जेजुरेट किया गया डेलिबरेटली। और यहाँ पे मैं मजीद वजाहत करना चाहूँगा लफ्ज़ चेंज की। ये इस खत्े में जो चेंज का लफ्ज़ है ये बड़ा एक मिस नॉमर है, गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जिस चीज़ के लिए हम काविश करते हैं, कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड डिफरेंट है। है भाई। और डिफरेंट से मुराद जो है वो बुनियादी तौर पे फ़र्क होता है कि किस चीज़ में हम फ़र्क लाना चाहते हैं। जैसे अगर रवैये में फ़र्क आए तो उसे बिहेवियरिज्म कहते हैं। अगर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी में आ जाए तो ये भी एक फ़र्क है जो कि एजुकेशन का पर्पस कहलाता है। या आपका जो कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाए मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, तो कनेक्शनिज्म के भी मुहावरे यूज़ होते हैं। तो आज की इस नशिस्त में आपकी सोच में कम अज़ कम कुछ चेंज आएगी। तो ये मैंने कहा मैं आपसे पहले शेयर कर लूँ। चीज़ों को मुख्तलिफ जाविया निगाह से देखा जा सकता है। दुनिया में कोई चीज़ भी नई नहीं होती, सिर्फ जाविया निगाह बदल जाता है और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं कि नई हैं जबकि नई नहीं होती। गालिब के बकौल के सलाह आम है यारान नुक्ता के लिए, जब तक हमारा गायब पे ईमान है तो कोई चीज़ भी हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती। तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाए। तो मुख्तलिफ अंदाज से हमारे पास क्या चीज़ है, मुमकिन है कि आपको कुछ और चीज़ नज़र आए। तो सवालों जवाब में और या किसी और सेपरेट निशस्त में आप ज़रूर इसके ऊपर हमें इन्फॉर्म कीजिए। पैराडाइम शिफ्ट का बहुत गहरा तल्लुक अल्लामा इकबाल के उन अकायद के साथ है, उन कॉन्सेप्ट के साथ है जिनको हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इल्म इश्क क्या चीज़ है, खुदी किसे कहते हैं, ये कैद मकाम का क्या जिक्र है और इसका कैसे ताल्लुक पैराडाइम के साथ बनता है। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो हमें जब भी कोई चीज़ समझनी होती है तो एक तरीका है कि उसे बिल्कुल आप सरफेस लेवल पे अलामात के तौर पे समझें, लेकिन उसके मुहरकात में, उसकी वजूहात में, असबाब में, अवामिल में या माहौल में जब आप उसे तलाश करते हैं तो उसके मानी बदलते रहते हैं। तो इस सिलसिले में 3 नशिस्तों का हमने एहतमाम किया। आज पहली नशिस्त है जो 40 मिनट पे मुहित होगी। इसमें हमें जानने में मदद मिलेगी कि ये पैराडाइम का मसला कहाँ से जनरेट हुआ और ये हमारे लिए क्यों अहम है और इसने हमें क्या नुकसान अभी तक पहुँचाए हैं, जो कि सेकंड नशिस्त में होंगे। और तीसरी में है इसके तदारक के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आजकल के ज़माने में
खाली फलसफा सुनने को ज़ाहरी तौर पे कोई तैयार नहीं है। आपको स्टेप्स बताने हैं कि ये 5 स्टेप करेंगे तो इसके नतीजे में आपको कुछ हासिल होगा। तो पैराडाइम के हवाले से हम आज पहली नशस्त का आगाज करते हैं, जिसका दुरानिया तकरीबन 40 मिनट के करीब होगा। उर्दू ज़ुबान में कुछ लफ्ज़ हैं, वो मैं आपके सामने शो करता हूँ। एक लफ्ज़ है गिरफ्तार। ये गिरफ्त में जब कोई आ जाता है तो हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इंग्लिश में इसे कन्फाइंड कहते हैं उस बंदे को जो कि गिरफ्तार हो जाए। जो गिरफ्तार होता है उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं होती, वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी का एक मुतबादल लफ्ज़ है जिसे हिफाजती तहवील में कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में कहते हैं। जैसे रहमे मादर में बच्चे को कस्टडी में रख दिया जाता है फॉर 9 मंथ्स। हम किसी उसको पकड़ लेते हैं, बस में जो हैंडल है उसे पकड़ लेते हैं, सीट बेल्ट बांध देते हैं। वी वॉन्ट आर सेल्फ कि हम लिमिट हो जाए और हम वहां से हिल ना सकें। तो इसके अलावा एक और लफ्ज है जिसे पनाह कहते हैं, इसे सेफ हेवन कहते हैं। इंसान की सृष्टि में है, उसकी फितरत में है, वो खुद या गुलाम तो नहीं बनना चाहता, लेकिन मुरीद यकीनी तौर पे बनना चाहता है। अपने आप को वो महफूज समझता है अगर वो किसी न किसी चीज से अपने आप को एसोसिएट कर ले, अपने आप को मुंसलिक कर ले। तो मुंसलिक करने से वो इस दुनिया में अपने आप को महफूज तस्वर कर। इन तीनों लफ्जों में जो कदर मुश्तरक है वो बंदे का महदूद होना है। उसकी हरकत महदूद हो सकती है, उसकी सोच महदूद हो सकती है। तो इकबाल ने भी, अगर आप पढ़े तो आप इसे सीने में जरा थाम अभी का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि चीजों को आपने थाम के रखना है कुछ अरसे तक। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिससे हम इसे लेके चलेंगे पैराडाइम की तरफ, कि खुद किसी जगह गिरफ्तार होना। इसकी मिसाल हम शुरू में ही समझ लेते हैं ताकि हमारी जो गुफ्तगू है वो किसी डायरेक्शन की तरफ चले। बीमारी और सेहत का एक ताल्लुक है जो हर आम बंदा भी जानता है। तो बड़े सगीर में हमारे पास 3 मुरवजा तरीके राइज हैं बीमारी से सेहत पाने के लिए। एलोपैथिक का तरीकाकार है, हिकमत का तरीकाकार है, और होम्योपैथिक का तरीकाकार। जो एलोपैथिक के लोग हैं उनका ये मरकजी नुक्ता निगाह है कि हर बीमारी जरासीमों से फैलती है। तो वो इस नुक्ते के गिर्द, इस मरकज के गिर्द उनका तमाम तरीका इलाज, उनका करेक्टिव, प्रोटेक्टिव और जो भी तरीके हैं, उसका जो सेंट्रल हैसियत जिस चीज की है वो जरासीमों की। तो अगर आप एलोपैथिक का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि इनका पैराडाइम क्या है, तो आप इनके तरीका इलाज को नहीं समझ सकते। इसी तरह से जो हकीम हैं लोग, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो मेदे की खराबी की वजह से पैदा होती हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें आपका जिगर हजम नहीं कर पाता, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बुनियादी है, तो लोग किसी ना किसी सूरत में वो सेहत याब नहीं हो सकते, वो बीमार रहेंगे। तीसरी चीज जो इसमें हमारे सामने आ रही है वो है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम, कुव्वत मुदाफियत को ये होम्योपैथिक वाले समझते हैं कि इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें, इसको मजबूत कर लें, तो हमारे पास सेहत याब होने के ज्यादा चांस है। तो ये 3 मुख्तलिफ पैराडाइम है एक ही काम करने के लिए। तो अभी जिस डॉक्टर ने, जिस एलोपैथिक बंदे ने, डॉक्टर ने बहुत सारा सरमाया सर्व किया है, उसने इस यकीन से इसके ऊपर सर्व किया है, टाइम सर्व किया है। तो इसमें जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो जरासीमों को महवर मानते हैं, हकीम जो है वो निज़ाम को मानते हैं, और जो होम्योपैथिक है वो कुव्वत मुदाफियत को मानते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी यकीन के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये इस स्टेज पे नहीं कहना चाहूँगा कि किसका पैराडाइम ठीक है या किसका गलत है, लेकिन नुक्ता निगाह उनके डिफरेंट है। तो ये जैसे अकायद डिफरेंट होते हैं, इसी तरह आप किस पैराडाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। तो पैराडाइम शिफ्ट करना उतना ही मुश्किल है जैसे मजहब का चेंज करना।
ये एक बहुत मुश्किल मरहला है कि आप उस चीज से डीटैच हो जाए और नई चीज के साथ आप एसोसिएट हो जाए। तो ये नामुमकिनात में से एक शामिल है। और बहुत से जो मसाइल जो हमें दरपेश है वो एक दूसरे के पैराडाइम को ना समझना और एक दूसरे के साथ नुक्ता नज़र समझे बगैर उससे मुखालफत का पाल लेना। तो अल्लामा इकबाल ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट हमें दिए हैं जिससे हम रूशनास आज होंगे, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। अभी आप देखें कि तीन पैराडाइम हैं। एक लोग समझते हैं कि जो करता है अल्लाह करता है। कुछ लोग समझते हैं अल्लाह वो करता है जिसके लिए बंदा कोशिश करता है। और जो सेकुलर माइंडसेट है वो कहते हैं कि जी कामयाबी तक कोशिश करते रहना चाहिए। इस वक्त मैं ये बात नहीं करूंगा कि कौन क्या कहता है सही कहता है, ये सिर्फ जानने की कोशिश ये की जाए कि ये अगर पैराडाइम फर्क है तो बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश होते हैं। एक हमारे दौर के एक नौजवान शायर हैं जिनका नाम उमैद नजमी है। वो कहते हैं कि निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना। और ये जो एलिफेंट आपको नजर आ रहा है ये किसी रस्सी से नहीं बंधा हुआ, ये एक पैराडाइम के साथ बंधा हुआ। तो जब भी हम किसी पैराडाइम का शिकार हो जाते हैं तो हमारी सोचने समझने की जो पूरी अहलियत है वो खत्म हो जाती है। तो हम मुकम्मल तौर पे उस पैराडाइम की गिरफ्त में आ जाते हैं, उसका शिकार बन जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल का जो पूरा फलसफा है, पूरी अगर आप शायरी उनके मकालात, वो पुराने जो पैराडाइम है उससे निजात के तरीके बताते हैं। आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। तो यहाँ पे आके हम एक और शिफ्ट करते हैं कि हम उस इलाके की पैदावार है, हमारा तलक उस इलाके में है जहाँ पे हम कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होते। आपने ये फिक्रा बहुत कम जुबानों में इस तरीके से सुना होगा कि सवाल ही पैदा नहीं होते। ये एक रिजिडिटी को शो करता है कि आप कितने रिजिड हैं किसी चीज के बारे में। और ये आपके माशरे का कास होता है। तमाम तहकीक जो है वो सवाल जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं उससे आगाज होता है। तो हमारे अंदर इतनी रिजिडिटी है कि हम कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा एक लोकल लैंग्वेज में मुहावरा है कि सोची पिया ते बंदा गया, पंजाबी में कि इफ यू स्टार्ट थिंकिंग यू आर गॉन। ये एक ऐसा मुहावरा है जो कि पूरी हमारी नस्ल जो कि पिछली 3 नस्लें गुजरी हैं उनके बारे में हमें ये वजाहत करता है कि हम किस अजाब में इस वक्त मुब्तला है। इसके पीछे एक बड़ी गहरी सैडनेस है जो कि इस मुहावरे का बुनियाद है कि एक बाप अपने बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो बच्चा पूछता है कि हम अंदर क्यों नहीं जा सकते। तो बाप सेंस करता है कि अगर ये काम जारी रहा तो हम किसी ना किसी स्टेज पे नुकसान उठाएगा ये बच्चा, तो उसे सोचने से ही मना कर दो। तो जहां पे सोच पैदा नहीं होती, जिस जगह पे आपको नजर आ रही है ये तस्वीर अभी, जी सर। जिस जगह पे सवाल पैदा नहीं होता वहां पे फितने पैदा होते हैं, वहां पे फसादात जन्म देते हैं, तनाजात खड़े हो जाते हैं, शिकायत के अंबार लग जाते हैं और मुफाद परस्ती में लोग माइल हो जाते हैं। और ये जो फितने फसादात हैं ये सिर्फ मुआशरे में नहीं जन्म देते, ये हमारे जहनों में जन्म लेते हैं और वो आपकी नस्लें खराब कर देते हैं। इस वक्त एग्जैक्टली हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। अल्लामा इकबाल ने ऐसे दौर में 100 साल पहले असरी और मुस्तकबिल के तकाज़ों के ऐन मुताबिक इंतहाई वाज़ेह सवाल प्रेजेंट किए हमारे सामने। उनके बड़े जामे, मुदल्लल और माकूल किस्म के जो काबिल अकल के फहम के मुताबिक थे। ऑल तो वो जगह जगह कहते हैं कि अकल समझी ही नहीं, लेकिन जितने भी जवाबात उन्होंने दिए वो अकल के हिसाब से दिए, मुदल्लल दिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो जहान उन्होंने दरियाफ्त किए हम अभी तक वो दरियाफ्त नहीं कर सके। हमारे लिए वो गैर दरियाफ्त शुदा है। और सिर्फ अगर काम किया तो लिसानियात वालों ने कुछ किया या कुछ फलसफे वालों ने कुछ खरीदने की कोशिश की।
जो जखीरा वो हमारे लिए छोड़ गए, उसके ऊपर हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि आगाज भी नहीं किया। अगर ये हम कर लें तो हमें ये आइंस्टाइन, न्यूटन, ये स्टीफन हॉकिंग वगैरह, ये बिल्कुल उनके सामने तिफले मकतब नजर आते हैं। जिस जिस तरह की वो हमें रहनुमाई फराहम कर गई, हमने वहां तक रसाई हासिल नहीं। तो अभी थोड़ी डिटेल में जाते हैं कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि अक्ल समझी ही नहीं माना है पैगाम अभी। ये अक्ल क्या चीज है, ये क्यों नहीं समझी, ये माने किसे कहते हैं, क्या ये पैगाम से मुख्तलिफ है, क्या ये पैगाम इकबाल का है या कोई अफाकी इकबाल है। जो 100 साल पहले उन्होंने अभी का लफ्ज किया था, इसका मतलब कभी भी था कि कभी भी समझ नहीं आएगी। क्या हमारा शऊर इतना बुलंद हो चुका है कि अभी हम जो चीज उस वक्त समझ नहीं आई, आजकल के दौर में समझ सके। ये वो सारे सवालात हैं जिसको पूछने की जरूरत अल्लामा इकबाल ने हमें फराहम की। तो इकबाल ने इस सारे मामले को सेंस किया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और वो जो शिकोहे मुनफरिद रखने वाला शख्स था, उन्होंने इसको एंटीसिपेट कर लिया कि ए उम्मतों के मीरे कारवां, मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूँ। मुझे यार लोगों ने गजल खान शायद समझ ली। तो ही वॉज एंटीसिपेटिंग कि उनको रेलीगेट कर दिया जाएगा, उन्हें महदूद कर दिया जाएगा सिर्फ शायरी की हद तक। उनके क्या पैगामात थे, उन्होंने किस तरह पैगामात दिए, इसकी वजाहत के लिए एक अगली स्लाइड ही काफ़ी है कि वो किस किस्म का इदराक रखते थे, कितने वो दूरबीन थे, क्या साहिब बसीरत थे। उसके लिए हमें ये नेक्स्ट स्लाइड देखनी होगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपनी मिल्लत पे क्यास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशम। आज आप मगरिब और मशरक का जायजा लें तो जो मगरिब में अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव है, हमारे यहाँ ईस्ट में जो अप्रोच है वो सब्जेक्टिव है। यहाँ बताना ये मकसूद नहीं है कि सही कौन है गलत कौन है, बल्कि फ़र्क को बताने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो मिस्टर जॉन के तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे होती है। यहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम की वजह से हम ग्रुप डायनामिक्स में बच्चे की परवरिश करते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो अचीवमेंट सेंट्रिक है, हमारे जो यहाँ पे लोग हैं ये प्लेयर सेंट्रिक है। वहाँ पे जो डोमिनेशन है वो लॉजिक की है, मंतक की है। यहाँ पे जो हम ओवरवेलम हो जाते हैं इमोशंस की वजह से, वहाँ पे जो एम्फेसिस है वो ओपननेस पे है, पब्लिकेशन करना चाहते हैं। हमारे यहाँ सीक्रेसी है, हकीम का नुस्खा जो है वो साथ ले जाएगा, कवर में शेयर नहीं करेगा। वहाँ पे लोग फ्यूचर में और मौजूदा दौर में रहते हैं, हम लोग पास्ट में और हाल में बहुत कम रहते हैं। हम ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिसमें बैक मिरर में ज्यादा देखते हैं, फ्रंट मिरर में कम देखते हैं, फ्रंट फ्रंट स्क्रीन में कम देखते हैं। वहाँ पे जो ऑपरेटिंग मोड है वो डिटरमिन करने का, हमारे यहाँ जो है वो इन्फर करने का, हम अंदाजे लगा के क्या सराइयों पे काम करते हैं। वहाँ पे जो एक्सेप्टेबिलिटी है, व्हेन दे अंडरस्टैंड द एक्सेप्ट थिंग, यहाँ पे जब हम बिलीव करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे जो डीलिंग है वो फियरलेस है। उनको पता है कि उनकी गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में है उन मुश्किल हालात में। हम क्योंकि फियरफुल सारी लिविंग है तो हम अपना बंदोबस्त खुद करते हैं, जिसकी वजह से खुद गर्ज भी हो जाती है। वहाँ पे जो नेविगेशन का तरीका है वो नॉलेज है, हमें गाइडेंस चाहिए, मुर्शिद चाहिए। वहाँ पे जो दे वांट प्रूफ और हम लोगों पे ट्रस्ट करने के कायल हैं। वहाँ पे लाइफ और बुक में हारमोनी है, यहाँ पे टोटल तजाद है, डाइकोटमी है। वहाँ पे जो प्रेफरेबल एक्सप्रेशन है वो रिटर्न है, हमारे यहाँ वर्बल है। वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़ के चीज को समझ लेते हैं, हम समझ के पढ़ें तो बात समझ आती है, पढ़ के समझने का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इससे हमने बहुत नुकसान उठाया। हमारा जो तरीका है तालीम है वो पेडागोजिकल है, जबकि जो बड़े होते हैं वो समझ के पढ़ते हैं, हमें एंड्रागोजिकल को शिफ्ट करना है। वहाँ के जो लोग हैं वो कायल होते हैं और फिर माइल होते हैं, हमारे लोग पहले माइल होते हैं और फिर कायल होते हैं। और इसको एक्सप्लॉइट बहुत किया गया, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि लाते हैं सुरूर अव्वल, देते हैं शराब आकर। तो आप एक नज़र में भी ये जान सकते हैं कि जो वेस्ट के लोग हैं वो आईक्यू सेंट्रिक है, वो इंटेलिजेंट कोफिशिएंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्वेश्चन को। जो ईस्ट के लोग हैं ये इमोशनली क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। तो मगरब और मशरक में ये फ़र्क तो बहुत वाज़ेह है। तो वो थ्योरीज, वो फार्मूले जो वेस्ट ने अपने लिए डिटरमिन किए हैं वो हमें बिल्कुल भी एप्लीकेबल ही नहीं।
सिरे से एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम यकीन करके बैठे हुए हैं कि हमारे दुखों का जो मुदावा है वो वेस्ट के पास है। हम कभी ए लेवल पढ़ा लें, तो कभी मैट्रिक करा लें, तो कभी कोई चीज़ करा लें। हम ऐसे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कहता है कि मुझे फिजिक्स तो आती है लेकिन ए लेवल वाली आती है, मैट्रिक वाली नहीं आती। या तो आपको फिजिक्स आती है या नहीं आती। हम इन किस्म के चक्रों में पड़े हुए हैं जिसकी वजह से नुकसान उठा रहे हैं। और अगर आजकल के दौर की हम एग्जांपल लें, तो हम एक ऐसा फोन है जो कि एप्पल का, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है वो एंड्रॉयड का डला हुआ है, जो एप्लीकेशनें डाली हुई है वो विंडो की हमने डाली हुई है। तो हमारे सोच, जहन और जिस्म में हम आहंगी नहीं है। और जब इस तरह की हम आहंगी ना हो, तो जो आप सोचते हैं वो आपका जहन इजाजत नहीं देता करने की। जो जो जहन चाहता है उसके पीछे सोच नहीं होती, और अमली तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम वर्चुअली मफलूज हुए हैं। और इन्हीं की आज़ादी की सारी बातें, यही पैराडाइम है जिससे निकलने की बात अल्लामा इकबाल ने वक्त से बहुत पहले कर दी। उसके बाद आपने नेचर को देखा होगा कि नेचर ने उन चीज़ों की फॉर्म वैसे बनाई है जो उसे फैसिलिटेट करती है फंक्शनिंग में। जैसे मछली ने अगर तैरना है तो मछली की शक्ल ऐसी है कि वो फंक्शन कर सके। अगर किसी वजह से वो परफॉर्म ना कर सके फॉर्म के मुताबिक, तो दो तरीके होते हैं कि आप या चीज़ों को रीफॉर्म कर दें। चीज़ों से मुराद है कि उस पानी को रीफॉर्म कर दे जिसमें वो तैर नहीं पाती। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इकबाल ने जो काम सजेस्ट किया है वो है ट्रांसफॉर्म का, कि आप अपने अंदर वो सकत पैदा करना है, वो कैपेबिलिटी डेवलप करना है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस तरह आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि आप फॉर्म कर सकें। और इसी को करने के लिए आपने सिर्फ तालीमात इकबाल की रोशनी में अपना पैराडाइम शिफ्ट करना। और पैराडाइम शिफ्ट से मुराद सिर्फ इतनी होती है कि अगर आपने बंदे को फुली फंक्शनल बनाना है, तो आपने उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, उसमें से कुछ चीज़ें मिनहा करनी है, कुछ को आपने सप्लीमेंट करना है, कई गुना बढ़ा देना है, और कईयों को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तकसीम कर देना है। अगर ये चार काम करने हैं, और किन किन चीज़ों में करना है, इसके ऊपर भी अल्लामा इकबाल ने बड़ी वजाहत से हमें चीज़ें बताई। इसके बाद मैं आऊँगा, इल्म जो होता है वो अगर आप हासिल करते हैं तो आपका इल्म में वो इजाफा होता है, फैलाव की तरफ जाता है। लेकिन इल्म का कोई फायदा उस वक्त तक नहीं है जब तक ये सलाहियत में ना बदले जिससे आप इजादात कर सकें, तहकीक कर सकें, तरक्की कर सकें, आप में तजस्सुस पैदा हो, आप अपने जज्बात को जज्बे में डाल सकें, ज़ौक़ शौक पैदा हो, हमदर्दी पैदा हो, एहसास पैदा हो। इसके लिए आपको हिकमत चाहिए। तो हिकमत वो है जो सारी चीज़ों को एक नुक्ते पे ले आती, तमाम रूम को ज्वाइन करके एक नुक्ते पे ले आती। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे शो हो रही है कि इल्म तो बहुत हासिल हो गया, लेकिन कोई काम जो हम करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी उस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। ना बहसियत कौम है, ना इंफरादी तौर पर है, ना इज्तिमाई तौर पर। लास्ट टाइम भी ये वाली चीज़ हाईलाइट मैंने की थी कि चीज़ों को समझने के लिए सतर खाली पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मिसरा या शेर पढ़ना ज़रूरी नहीं। आपको बैनो सतूर भी आना चाहिए, आपको पेशे मंजर का भी पता होना चाहिए, पस मंजर का भी पता होना है, आपने नविश्ता दीवार भी जाननी है, आपने पसे पर दीवार भी देखना। इसके लिए कोई तरीका और नहीं आजकल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत आसानी से अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। इसमें अगर कोई कोलैबोरेट करे तो ये दिनों के अंदर हम मुहक्किकीन को उस लेवल पे ला सकते हैं जहाँ पे लेबर एफर्ट खत्म हो जाएगी और सिर्फ वो चीज़ दस्तियाब होगी उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें आप तहकीक करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी मैंने लास्ट टाइम प्रेजेंट किया था, एंड दिस इज व्हाट इज पॉसिबल। अल्लामा इकबाल का एक बहुत बड़ा, चीज़ों को समझने के लिए पहले चीज़ों का जान लेना ज़रूरी होता है, फिर उसे समझना होता है। ये जान लेना काफ़ी नहीं है, समझना ज़रूरी है। फिर हम चाहते हैं कि उसका असर भी हो, फिर हम ये भी चाहते हैं हमें इत्मीनान हासिल हो, और उसके बाद हम सरशारी की कैफियत में चले जाएं। रामा साहब के साथ इशू ये है कि इनका शेर हमें सीधा सरशारी की तरफ ले जाता है, हमें ये मौका ही नहीं देता कि इसे समझने की भी कोशिश करें। हम उनकी अल्फाजी में, उनके जो इल्मुल कलाम और हुस्न बयान में हम खो जाते हैं, तो उसको नहीं समझते। तो असल चीज़ है कि आप कंसेप्चुअल लेवल को उनको समझें, उन्हें फैक्चुअल लेवल पे समझें, उन्हें प्रोसीजरल लेवल पे समझें,
और उसे फिर एक्चुअलाइज करें। दिस इज द पर्पस ऑफ अप्लाइड इकबालियात। इसके बाद हम जब किसी एक चीज को देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों से चीजों को हम देख सकते हैं। जैसे इस कार को तीन बंदे अगर डिफरेंट जगहों से देखेंगे तो जो उनकी नजर में होगा वो बात सही होगी उनके हवाले से, वो बात सच नहीं होगी। एक ही चीज कई चीजें सही हो सकती है। सच ये है कि वो पूरी कार को अगर सारा देखें तो फिर आप वो कार के हवाले से ये सच होगा। लेकिन कार खुद किस मटेरियल से बनी है, वो क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह है, इसके लिए आपको हक तक जाना पड़ता। तो हम जब सही को हक मान लेते हैं तो फिरके पैदा कर देते हैं, फसाद पैदा कर देते हैं। जब हम सच को हक मान लेते हैं तो यही सूरत हाल सामने आती है। दुनिया में हक दो नहीं हो सकते, हक हैज टू बी वन। और यही वजह कि कोई दूसरा रिलीजन इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। हक एक ही होना है, हक बार बार नहीं होना। तो अगर आप किसी चीज को मुख्तलिफ जगहों से देख रहे होते हैं तो आपको फर्क पोजीशन की वजह से उन्हें मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं। उस मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से इख्तलाफ राय पैदा होते हैं। और उसके बाद जब ये बात इमोशनल क्वेश्चन में चली जाती है, अकली दलाइल से निकल के, फिर बात मुखालफत तक चली जाती है, और फिर बात नफरत तक चली जाती है। और जब बात नफरत में चली जाए तो कार गायब हो जाती है। फिर सिर्फ अफराद के दरमियान में एक नफरत कायम हो जाती है। और नफरत को ख़त्म करने का कोई तरीका और नहीं है, दुनिया पूरी ट्राई कर चुकी है। इसको रिप्लेस आप कर सकते हैं विद मोहब्बत। तो जब मोहब्बत आ जाती है तो मोहब्बत फातिह आलम हो जाती है। तो इल्लामा इकबाल का जो पूरा फलसफा है वो ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में गिरफ्तार हैं, बहुत से पैराडाइम में। कभी जज्बातियत है, अनानियत है, मुफादात हैं, ख्वाहिशात हैं, बरादरी सिस्टम है, मसाइल है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस बहुत सारी चीज़ें गैर इरादी तौर पे है। कोई एहसास कमतरी में मुब्तला है, कोई बर्तरी में मुब्तला है। तो इससे निजात पाने का जो बहुत सिंपल तरीका बताया अल्लामा इकबाल ने, वो ये है कि दो चीज़ों से निजात पाना, एक खौफ से और एक असीर ज़ात होने से आप अपने आप को आज़ाद कर लें। ये दो चीज़ें निकलें तो आप एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। और इसके बारे में अल्लामा इकबाल का जो तरीक़ाकार है वो बहुत ही खूबसूरत है, और आप देखेंगे कितना पावर है। उन्होंने पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एब्सोल्यूट से कन्वर्ट किया, लोगों में एहसास पैदा किया, आगही पैदा की, राब्ता पैदा किया, उनका फोकस इश्क के जरिए करवाया और सेल्फ रिलायंस की तरफ लेके गए। ये इस वक्त शायद आपको इतना वाज़ेह ना हो, लेकिन अगली नशिस्त में आपको पिन पॉइंट हो जाएगा कि इकबाल क्या कह रहे हैं और क्या इस ज़माने में इश्क की कोई रेलेवेंस है, और किस तरीके से जो अकल को जो अल्लामा इकबाल ने डाउन प्ले किया हुआ है, क्या आजकल के ज़माने में अकल के बगैर दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बातें उन्होंने किस टाइम पे की हुई हैं जिससे अभी तक हम आगाह नहीं हो सकते। इसके बाद अल्लामा इकबाल ने सिर्फ इतना सा काम किया कि अपने आप को रीसेट करना, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम दे चल, बैक टू बेसिक जाना है, कोई बहुत लंबे काम नहीं करने, आजकल की दानिश के मुताबिक चीज़ों का एक दफ़ा दोबारा जायजा लेना है, और वी हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। इसके बाद एक या दो स्लाइड शायद और हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। अल्लामा इकबाल का अगर आप कंसेप्चुअल स्नैपशॉट लें तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने बताया करना क्या है, वो व्हाट इज द बेसिक थिंग। तो वो पहले पर्पस ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं, फिर हमें आमादा करते हैं कि अपने आप को लिबरेट करें, फिर वो तमाम फंदों के बारे में बताते हैं कि आप किस किस में फंस सकते हैं, फिर उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ हमारी रहनुमाई की और ये कहा कि जो ओप्रेस्ड है, और सबसे ज़्यादा ओप्रेस्ड हम खुद हैं, उसके साथ आप खड़े हो। फिर उन्होंने तरीका बताया कि ये कैसे करना है, ये काम तो करने हैं, आपके सामने 5 हैं, करने कैसे हैं। उसके लिए आपने फुली फंक्शनल होना है, आपने अपने एसक्यू को भी रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल करना है, आईक्यू जो कि होश होता है उसका भी इस्तेमाल करना है, आपने जोश जिसे ईक्यू कहते हैं उसका भी इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको पास अनेबल आपने होना है। ये इस चीज़ को अगर आप वन वर्ड में डिफाइन करेंगे तो ये खुद ही से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना। फिर उन्होंने बताया कि आपने किस तरह किस पैराडाइम में ऑपरेट करना। तो उस एब्सोल्यूट पैराडाइम के उन्होंने बहुत सारे शोबे बताए, और ये आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं सारी उसके अंदर है।
लेकिन जो सबसे बड़ा काम इकबाल ने किया, जो अभी तक स्टीफन हॉकिंग भी नहीं कर सका, वो टाइमलेसनेस का तस्वर है कि आपने टाइमलेसनेस कैसे अचीव करनी है। उसके पूरे तरीके हैं और उनकी पूरी उम्र गवाही देती है कि ही हैज बीन लिविंग इन टाइमलेसनेस के शोबे के अंदर। वो जो कल भी शेर पढ़ा जा रहा था कि सबक मिला है मिराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्मी, ये खाली शेर नहीं है, ये टाइमलेसनेस में जाने का तरीका है। और अगर किसी बंदे के पास वक्त में बरकत आ जाए तो वो काम कर सकता है जो अदरवाइज कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये आज की आखिरी स्लाइड थी और मैं थोड़ा सा एक प्रीव्यू देना चाहूँगा नेक्स्ट वाली एपिसोड का। उसमें सिर्फ बात होगी इंसान के ऊपर। इंसान की जिंदगी में 4 फेजेस हैं। आना जिसे बर्थ कहते हैं, जाना जिसे डेथ कहते हैं, जीना आपने इंफरादी सतह पे अपने लिए होता है और कई किरदार निभाने होते हैं, रहना आपने लोगों में होता है। तो किस तरीके से आपने जीना और रहना है ताकि जाकर आपको शर्मिंदगी ना हो, आप सुरखरू हो जाएं। तो अल्लामा इकबाल ने जीने के भी तरीके बताए हैं, रहने के भी तरीके बताए हैं और जाकर भी सुरखरू होने के तरीके भी बताए हैं। तो ये एक छोटा सा पूरा खाका था कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। और इसके बाद अगर आप लोगों के कोई सवाल जवाब हो तो आप काइंडली पूछिए।